हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से भारी बारिश और बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। 25 जून को हिमाचल के सेंज घाटी में बादल फटा था, जिसमें 3 छोटी लड़कियां बह गई थी। वहीं 30 जून की रात हिमाचल के अलग अलग शहरों में 17 जगह बादल फटे। इसमें मंडी जिले में 15 और कुल्लू और किन्नौर जिले में एक एक जगह बादल फटने की घटना सामने आई थी, जिसमें मंडी में 5 लोगों समेत पूरे प्रदेश में 7 लोगों की जान चली गई थी। साथ ही आज यानी बुधवार को मंडी से 4 शव भी बरामद किए गए हैं। खैर, ये तो थी खबर, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मंडी में इतने बादल क्यों फटते हैं और इनका क्या कारण है? आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बादल फटना क्या है और ये कैसे फटता है। दरअसल बादल फटना एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे क्लाउड बस्ट कहा जाता है। अगर साइंस की भाषा में कहा जाए तो ये वो स्थिति होती है जब 1 घंटे के भीतर 100 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा बारिश होती है। आमतौर पर बादल ज़मीन से 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनते हैं और जब इन बादलों से ज़्यादा मात्रा में पानी की बूंदें एक साथ गिरती है तो ये मूसलाधार बारिश का रूप ले लेता है, जो बहुत तेज़ होती है और आसपास की जगहों को डुबो देती है। अमूमन बादल फटने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और नदियाँ, नालियों समेत सड़कों पर पानी भर जाता है। ऐसे में न केवल जल भराव होता है बल्कि लैंडस्लाइड और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं का भी खतरा बढ़ जाता है। खैर, ये तो था बादल फटने का प्रोसेस। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर मंडी में ही इतने बादल क्यों फटते हैं। मंडी में बादल फटने का मुख्य कारण इस जिले की बनावट है। दरअसल मंडी ही नहीं, तमाम पहाड़ी इलाकों में बादल फटने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इसका कारण है कि पहाड़ों पर पानी से भरे बादल हवा के साथ चलते हुए पहाड़ी इलाकों में फंस जाते हैं और पहाड़ों की ऊंचाई इन बादलों के रास्ते में रुकावट बन जाती है। लिहाजा बादल आगे नहीं बढ़ पाते और जैसे ही बादल पहाड़ों के ऊपर पहुंचते हैं तो वहां ज्यादा नमी की वजह से वे बारिश का रूप ले लेते हैं। इस पूरे प्रोसेस में उनका साइज बढ़ जाता है और वे फट जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में यह घटना इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ के वातावरण में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है और बारिश का सिलसिला चलता रहता है। हालांकि मैदानों में यह घटना कम देखने को मिलती है, लेकिन अगर गर्म हवाएं बादलों की दिशा में मुड़ जाए तो यहाँ भी बादल फट सकते हैं। बहरहाल, ये थी बादल फटने की प्रक्रिया और मंडी से बादल फटने की घटनाएं क्यों बड़े स्तर पर सामने आती है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।